प्रदेश की राजधानी दिल्ली से आपको बताते हैं, एक बार फिर हिंदू लड़के की हत्या के बाद इलाके में तनाव हो गया है। इलाके में रहने वाले लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बचा लेने की गुहार लगाई है। बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली के सीलमपुर में घर के बाहर पोस्टर भी लग गए। हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ हुए के पोस्टर लगे हैं। तो बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम सीलमपुर में दूसरे समुदाय पर चाकू मारकर हत्या के आरोप लगे हैं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं, जो एक हिंदू लड़का कुणाल जिसका नाम था, दूसरे समुदाय पर चाकू से मारकर उसकी हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक लड़की भी बताया जा रहा शामिल है। कुणाल की हत्या के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी खबर देखिए, 16 साल के लड़के की हत्या कर दी जाती है। मेरा बच्चा खड़ा था कि लड़ाई हुई थी आपस में, तो मैंने जिससे लड़ाई हुई थी वो तो भागा हुआ है। मेरा बच्चा मिल गया, मेरे बच्चों को मार दिया इन्होंने। किसने मारा है? साहिल की बहन ने, गुसरा ने, और मोबिना उसमें अपना साथ दिया इनका, 7 वाले लड़कों ने। ऐसे ही होता रहेगा हमारे। क्यों मारा था? मेरे बच्चे से कोई दुश्मन आया तो नहीं। बच्चा किसी से भी नहीं बोलता। मेरा बच्चा तो किसी से नहीं बोलता, तो किसी से नहीं बोलता। इनका ये था कि 11 के बच्चे मिले, कोई मिले मारो, पर ये मिला इसी को मार गए। और इस पूरी वारदात के बाद घरों के बाहर पोस्टर लग गए हैं। हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए। लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मदद की गुहार लगाई है। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो घर बेचने को मजबूर हैं और देखिए अपने घरों के बाहर कैसे घर बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। और मोहित ओम हमारे साथ सीलमपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। मोहित, इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन जरा बताइए, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो क्या मांगे कर रहे हैं, क्या परेशानी उनको सीलमपुर में हो रही है? देखिए, महज अभी 10 दिन हुए हैं कि गोकुलपुरी में एक हिंदू लड़के की हत्या की गई थी और अब सीलमपुर में एक कुणाल नाम के 17 साल के लड़के की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कुणाल का कसूर इतना ही था कि अपने घर से बाहर दूध लेने के लिए निकला था और उसको उन बदमाशों ने घेर कर उसकी बेरहमी से हत्या की। परिवार का आरोप है कि एक जो महिला यहाँ इस इलाके में डॉन बनती है वो भी उस वक्त हत्याकांड में मौजूद थी, जिसको पुलिस ने पिछले दिनों हथियारों के साथ पकड़ा था। तो फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में रोष का माहौल है। घरों के बाहर पोस्टर लग गए हैं कि हिंदू यहाँ पलायन कर रहा है, योगी जी ध्यान दें। एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में देखिए पोस्टर लगा के यहाँ पे घूम रहा है कि बजरंग दल मदद करे, हिंदू पलायन कर रहा है। हथियारों का जखीरा है। सीलमपुर बंगाल मत बनने दो, सीलमपुर में बांग्लादेश प्यारी है, इस तरीके से देखिए पोस्टर। रेखा गुप्ता से यहाँ पे मदद की गुहार की जा रही है कि हिंदू यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, उनको रोकिए। तमाम जो लोग हैं वो अपने हाथों में अब अपने हाथों से लिख के पोस्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं कि इनकी प्रशासन सुने, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे छठी मौत है जब किसी हिंदू को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पे बेरहमी से मारा है। फिलहाल ये कुणाल के परिवार जो है यहाँ पे दुख ज़्यादा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो पूरा परिवार है यहाँ पर दुख मना रहा है। उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। पिता का कहना है कि मैं लगातार बीमार रहता हूँ। क्या कोई वजह पता चल पाई है मोहित? इस घर में इस वारदात के पीछे की कोई वजह पता चल पाई है? किसी तरह की कोई रंजिश, कोई मारपीट, क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, जो वजह बताई जा रही है कि यहाँ पे जो ये इलाका है जहाँ पे तो हिंदू समाज रहता है, यहाँ 11 समाज के लोग रहते हैं और पिछले नवंबर में यहाँ के लोगों का मुस्लिम समुदाय के लोगों से झगड़ा हुआ था जिसमें चाकूबाजी हुई थी। लेकिन कुणाल उस झगड़े के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं था। कुणाल एक 17 साल का लड़का था जो अपने घर की आजीविका चलाने के लिए गांधीनगर में कपड़े की दुकान में काम किया करता था और कल वो शाम को हॉस्पिटल से लौटा है। उसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको देख के जब लौटा है तो वो दूध लेने के लिए निकला था और उसको वहां पे घेर कर बेरहमी से चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। परिवार का कहना है लोगों से बात करें, कितने वक्त से वो ये परेशानी झेल रहे हैं, कैसे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं इनको डराते धमकाते हैं, क्यों ये पलायन की सोच रहे हैं, लोगों से जरा बात करें। बिल्कुल सीधा देखिए, मैं यहाँ के लोगों के पास चलता हूँ जिनके हाथ में ये पोस्टर्स हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये लोग यहाँ पर परेशान होते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया। किस तरीके से यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आपको परेशान करते हैं? गुंडागर्दी है, यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, ना ही कोई साधन है, कोई कुछ है, कोई सुनाई नहीं है किसी की। आप लोग इतना परेशान है, पुलिस प्रशासन क्या करता है? सर कुछ नहीं करता सर, कुछ नहीं करता सर। डरे लोग हैं बिल्कुल, हिंदू तो बिल्कुल डरे हुआ है बिल्कुल, मतलब कोई हिंदू खत्म ही है समझ लो। सीलमपुर के अंदर बहुत बुरा हाल है, रात दिन सुबह शाम ही दिखाई देते हैं, खाली कुछ नहीं दिखाई देता। छोटे बच्चे इतने से बच्चे बदमाशी करते हैं, लड़कियां निकल नहीं सकती, लड़कियां निकल नहीं सकती हैं, ऐसा माहौल बना दिया इन लोगों ने।
निकलते हैं। बताया जा रहा है कि अब छठी मौत है, कितने सालों में ये छठी मौत है यहाँ पे? कोई 7 साल नहीं 10 साल हो गई। 10 साल में 6 कितनी साल हो गई? लगातार ये लोग बदमाशी करते हैं। 2012 से हो रही, चालू 2012 से शुरू हुआ। बाकी वैसे ही मारते रहते हैं, आधे किसी को चक्कू मार देते हैं, किसी का हाथ पैर तोड़ देते हैं, किसी का सर फोड़ देते हैं। आए दिन करते रहते हैं, 2-4 महीने में कोई ना कोई कांड करते रहते हैं। लेकिन 6 तो मारे गए। ये केवल हमारी 11 समाज के 6 लड़के मारे गए और अन्य बिरादरियों तो और भी बहुत मारे गए। देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे छोटा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो, यहाँ पे युवक हो, सब एक ही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का हाल चरमरा चुका है। यहाँ पे लगातार हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में छठी मौत है जब हिंदू समाज को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग उनको इतने वक्त में नहीं मिला मोहित। पुलिस में इन्होंने शिकायत की क्या पहले? देखिए, इनसे यही सवाल पूछा गया था कि आप पुलिस में शिकायत करते हैं, तो उनका कहना है कि पुलिस आती है, एक्शन लेती है, लेकिन बदमाश फिर वो यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और जब आते हैं उसके बाद दुगनी बदमाशी यहाँ पे करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का हाल यहाँ पे है और जो हिंदू समाज किस डर के साए में यहाँ पर रह रहा है कि उनको आज यहाँ पर ये पोस्टर लगाने पड़े हैं कि यहाँ पर हिंदू पलायन कर रहा है। देखिए, लिखा है कि हिंदू पलायन कर रहा है या मकान बिकाऊ है। दूसरी तरफ पोस्टर लगाया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी जा रही है। एक विश्वास उनके अंदर जगाया जा रहा है कि शायद वो यहाँ पे होते तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उनसे मदद मांगी जा रही है कि हम लोग यहाँ पे घर छोड़ के जा रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। तो समझ सकते हैं किस तरीके के डर के साए के अंदर यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं। जब महज एक 17 साल के लड़के को बिना बात के घेर कर चाकू से बेरहमी से गोदकर हत्या कर दी जाती है और सिर्फ महज 10 दिन हुए हैं। 7 तारीख को गोकुलपुरी इलाके में एक हिमांशु नाम के लड़के की इसी तरीके से हत्या की गई थी और अब सीलमपुर में एक कुणाल नाम के लड़के की हत्या की गई है। तो फिलहाल यहाँ पे लोगों में रोष है। जो घर वाले हैं उनका रो रो के बुरा हाल है। उनका कहना है कि हिमांशु एक अकेला लड़का था जो हमारे घर में कमाता था, क्योंकि उसके पिता लगातार बीमार रहते हैं, उसकी दादी हॉस्पिटल में। बिल्कुल, परिवार में मातम पसरा हुआ है, मां का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में आक्रोश है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। करते रहते हैं, 2-4 महीने में कोई ना कोई कांड करते रहते हैं। लेकिन 6 तो मारे गए। ये केवल हमारी 11 समाज के 6 लड़के मारे गए और अन्य बिरादरियों तो और भी बहुत मारे गए। देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे छोटा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो, यहाँ पे युवक हो, सब एक ही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का हाल चरमरा चुका है। यहाँ पे लगातार हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में छठी मौत है जब हिंदू समाज को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग उनको इतने वक्त में नहीं मिला मोहित। पुलिस में इन्होंने शिकायत की क्या पहले? देखिए, इनसे यही सवाल पूछा गया था कि आप पुलिस में शिकायत करते हैं, तो उनका कहना है कि पुलिस आती है, एक्शन लेती है, लेकिन बदमाश फिर वो यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और जब आते हैं उसके बाद दुगनी बदमाशी यहाँ पे करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का हाल यहाँ पे है और जो हिंदू समाज किस डर के साए में यहाँ पर रह रहा है कि उनको आज यहाँ पर ये पोस्टर लगाने पड़े हैं कि यहाँ पर हिंदू पलायन कर रहा है। देखिए, लिखा है कि हिंदू पलायन कर रहा है या मकान बिकाऊ है। दूसरी तरफ पोस्टर लगाया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी जा रही है। एक विश्वास उनके अंदर जगाया जा रहा है कि शायद वो यहाँ पे होते तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उनसे मदद मांगी जा रही है कि हम लोग यहाँ पे घर छोड़ के जा रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। तो समझ सकते हैं किस तरीके के डर के साए के अंदर यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं। जब महज एक 17 साल के लड़के को बिना बात के घेर कर चाकू से बेरहमी से गोदकर हत्या कर दी जाती है और सिर्फ महज 10 दिन हुए हैं। 7 तारीख को गोकुलपुरी इलाके में एक हिमांशु नाम के लड़के की इसी तरीके से हत्या की गई थी और अब सीलमपुर में एक कुणाल नाम के लड़के की हत्या की गई है। तो फिलहाल यहाँ पे लोगों में रोष है। जो घर वाले हैं उनका रो रो के बुरा हाल है। उनका कहना है कि हिमांशु एक अकेला लड़का था जो हमारे घर में कमाता था, क्योंकि उसके पिता लगातार बीमार रहते हैं, उसकी दादी हॉस्पिटल में। बिल्कुल, परिवार में मातम पसरा हुआ है, मां का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में आक्रोश है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।